तो फाइन साइनोलॉजी चैनल में सबको वेलकम फिर से। तो जो रह गया था हमारा टॉपिक का, तो दूसरा पार्ट आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग लिए कुछ इस तरह का। तो हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ ए मीडियम। तो किसी भी मीडियम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी, डेंसिटी। उसका डेफिनेशन तो आपको मालूम ही होगा, तो नहीं तो देखते रहिए। तो ये डेंसिटी और इलास्टिसिटी के ऊपर तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है तो वो किस तरह से डिपेंड करता है। तो स्पीड ऑफ साउंड, तो इसको आप समझने के लिए तो ये इक्वेशन के ज़रिए आप लोग समझ सकते हैं। तो जो इक्वेशन है इसमें तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है इलास्टिसिटी के साथ और डेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जब डेंसिटी बढ़ेगा तब स्पीड ऑफ साउंड जो रहता है किसी भी मीडियम में वो घटेगा, और इलास्टिसिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड वो भी बढ़ेगा। तो if density increases, velocity of sound in any medium decreases, and elasticity increases, the velocity of sound also increases. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो इसको भी आप मतलब इक्वेशंस के थ्रू आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो हाउ डज द साउंड डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो इसका भी एक इक्वेशन है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब तो T के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब वेलोसिटी ऑफ साउंड वो भी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड चेंज विथ ह्यूमिडिटी। तो जो एयर में जो ह्यूमिडिटी होता है, तो ह्यूमिडिटी के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको डिफाइन करने दिया जाए और आपको वो टर्म का जो इक्वेशन होता है याद रहता है आपको, तो उसके थ्रू आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड चेंज विथ ह्यूमिडिटी, डेफिनेशन स्लाइड पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी के टाइम जो वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में रहता है तो वो लाइटर होता है किससे, तो एयर मॉलिक्यूल से लाइटर होता है। तो लाइटर होने के कारण डेंसिटी कम मिलेगा आपको ह्यूमिडिटी के टाइम। तो डेंसिटी जितना कम मिलेगा इसका मतलब तो मास कम होगा। अल्टीमेटली मास कम होने से डेंसिटी कम होगा, तो डेंसिटी कम होगा इसका मतलब उसके थ्रू, उस मीडियम के थ्रू साउंड, स्पीड ऑफ जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में फास्ट ट्रैवल करेगा। तो इसका मतलब विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी speed of sound also increases. The next question is, why does the sound travel faster in solids than liquids or gases। तो comparatively जो लिक्विड और गैसेस है तो सॉलिड में साउंड ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करता है। इसका रीज़न होगा इलास्टिसिटी। तो सॉलिड में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होने के कारण आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोगों को इक्वेशंस के थ्रू पता चल ही गया होगा। ये जो इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं, तो जो इलास्टिसिटी जितना बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड और उतना ही बढ़ेगा। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका मीनिंग वही है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो इसको अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में अगर टाइम पुट करोगे तो आपको एक रेक्टेंगुलर जैसा शेप मिलेगा, जैसे आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं। तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो वो जो लेंथ और ब्रेथ का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है वही होता है इसका एरिया। तो एरिया में आपको वाई एक्सिस में मिलेगा आपको वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में आपको टाइम मिलेगा, तो v इंटू टी। इसका मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से v वेलोसिटी का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो टाइम कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स। तो जो एरिया होगा स्पीड टाइम ग्राफ सेम इस तरह, सेम पहले की तरह हम लोग
वाई एक्सिस में स्पीड और एक्स एक्सिस में टाइम लेंगे तो इसका प्रोडक्ट करने से आपको डिस्टेंस बाई टाइम इनटू टाइम, तो टाइम टाइम कैंसिल होकर क्या रहेगा, डिस्टेंस। तो जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको, डिस स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो देगा आपको डिस्टेंस। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन के थ्रू ये पास करेगा। तो किस तरह से होगा ये, जैसे आपको क्वेश्चंस में आपको पता चल गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब हर एक टाइम में इसका वेलोसिटी सेम रहेगा। अगर एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, तो नेक्स्ट सेकेंड में भी 30 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद भी 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वाई एक्सिस में जितना बढ़ेगा एक्स एक्सिस में उतना ही बढ़ेगा। तो सेम आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं। इस तरह से होने से आपको तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो पहले तो आपको स्लोप का डेफिनेशन और इक्वेशन पता होना चाहिए, ज़रूरी है। तो स्लोप का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई और एक्स तो आपको पता है एक्सिस है, और एम होगा तो एम होता है स्लोप। तो एम होगा, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप ग्राफ में देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो y इक्वल टू एम एक्स, और इसका मतलब m इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो इक्वेशन के थ्रू m इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो v बाई टी, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट, एक्सीलरेशन। तो इसी तरह का कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस देखने के लिए फाइन साइनोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।